द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मैं आज दो कहावतें पहले कहना चाहता हूं। एक क्रिकेट संबंधित है। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और दूसरा ये इंसान गलतियों का पुतला है, यानी गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उस गलती पर उस इंसान को टारगेट कर लेना और उसको इस तरीके की भाषा उसके बारे में इस्तेमाल करना जो नहीं करनी चाहिए, वो हमारे देश में होती है। एक मैच था, उसमें छोटी सी गलती मोहम्मद शमी से हुई तो मोहम्मद शमी को टारगेट कर लिया गया, न जाने क्या कुछ कहा गया। और कल भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी भिड़ंत हो रही थी, यानी दूसरा मैच हो रहा था एशिया कप का, और उसमें अर्शदीप से कैच छूट गया। एक आसान कैच था, वो छूट गया, हो जाता है प्रेशर में ऐसा। तो उस बात को लेकर अब अर्शदीप को टारगेट कर लिया इन राइट विंग के लोगों ने, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। इनको बस खिलाड़ी नहीं दिखता है, खिलाड़ी में जातिगत चीजें दिखती हैं, धार्मिक चीजें दिखती हैं। वहां पर धर्म को लाया जाता है, मजहब को लाया जाता है। मोहम्मद शमी को मुसलमान होने के लिए उनको टारगेट किया गया, और अर्शदीप जो सिख हैं उनको इसलिए टारगेट किया गया। ये पूरे राइट विंग के लोग जुट गए और उन्हें खालिस्तानी बताने लगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अर्शदीप एक छोटा सा कैच छूट जाता है और वो अंतिम के ओवरों में होता है, तो इसलिए निगाह सबकी उस वक्त गड़ी होती है, जबकि पूरी टीम से गलतियां हुई हैं, तभी हारी है टीम। नहीं, ये हार हमें ना मिलती, लेकिन हां, अर्शदीप से कैच छूटा तो अर्शदीप को खालिस्तानी बता दिया गया। ये देखिए, मोहम्मद जुबैर ने कई सारे ट्वीट्स जो है लिए हैं कि किस तरीके से जो है लिखा जा रहा है, उन्होंने स्क्रीनशॉट साझा किए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अर्शदीप खालिस्तानी, उसके बाद गालियां भी लिखी हुई हैं, खालिस्तानी को भगाओ टीम से, PSL कॉन्टैक्ट फॉर खालिस्तानी अर्शदीप, इट्स अर्शदीप खालिस्तानी, अर्शदीप सिंह पैसे का खालिस्तानी एजेंट। ये सब चीजें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी ट्वीट हैं, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो पढ़ी नहीं जा सकती हैं, जो सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत नहीं की जा सकती। मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन राइट विंग के लोगों ने अर्शदीप के लिए किया है, जबकि सब पूरा देश ये जान रहा है कि अर्शदीप एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आखिरी ओवर किया, और डेथ ओवर में बॉलिंग करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और आखिरी ओवर यानी 20वां ओवर अर्शदीप ने कराया। 20वें ओवर में 7 रन की जरूरत थी और अंत तक मैच को खींच कर ले गया वो खिलाड़ी। उसकी प्रशंसा करने की बजाय उसको खालिस्तानी बताया जा रहा है। गलतियां तो इंसान से हो जाती हैं, सबसे होती हैं, किससे गलतियां नहीं होती हैं। आसान सा कैच था, हो सकता है छूट गया, लेकिन उस पर इस तरीके का ट्रेंड चलाना, ऐसे टारगेट कर लेना, दर्शाता है ये लोग किस तरीके के हैं, इनकी मानसिकता कैसी है, ये सब समझ में आता। देखिए कैसे लोग लिख रहे हैं, साले कबाब पर बिक जाते हैं खालिस्तानी, ये सब चीजें लिखी जा रही, गालियां लिखी जा रही हैं। ये जो बहुत सारे जो ट्वीट्स, जो रिएक्शंस हमारे सामने लिखे हुए हैं, मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे स्क्रीनशॉट लिया, इतने सारे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता हूं, बोल भी नहीं सकता हूं। पढ़ने लगूंगा तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आप भी समझेंगे। लेकिन आप जाइए ट्विटर पर और देखिए कैसे राइट विंग के लोग अर्शदीप को खालिस्तानी खालिस्तानी कह रहे हैं और गालियां तक दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी खराब है। लेकिन वही कुछ लोग हैं जो मैच को समझते हैं, क्रिकेट को जो समझते हैं, उन लोगों ने बताया कि अर्शदीप की कोई गलती नहीं है, हो जाती है ऐसी गलतियां। वो युवा गेंदबाज है और अभी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच उसने खेले भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है, प्रेशर में है, लेकिन उसके बाद भी उसकी गेंदबाजी बेहतरीन है। जब पहला एशिया कप का मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें 2 विकेट, अहम विकेट चटकाए थे अर्शदीप ने, तब तो कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन आज छोटी सी गलती हुई तो उसमें अर्शदीप को टारगेट कर लिया गया। हम बताएंगे आप लोग कैसे उनके समर्थन में लोग खड़े भी हुए हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं। अर्शदीप समर्थन में हरभजन सिंह भी सामने आए। हरभजन सिंह ने भी बाकायदे ट्वीट करके कहा है कि जो है अर्शदीप एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा प्लेयर है, और इस तरीके से यंग प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बाकायदे लिखा हरभजन सिंह ने लिखा कि स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यंग अर्शदीप, नो वन ड्रॉप द कैच। तो ये लिखा गया है कि ये युवा खिलाड़ी है। हरभजन सिंह के द्वारा लिखा गया कि युवा खिलाड़ी जो अर्शदीप है उसकी आलोचना करना बंद कर दीजिए, उसको क्रिटिसाइज करना बंद करिए, क्योंकि कोई भी जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता है, जानबूझकर थोड़ी भाई छोड़ता है, छूट जाता है कैच। वी आर प्राउड ऑफ योर इन बॉयज। हमें अपने इन खिलाड़ियों पर प्राउड करना चाहिए, इन लड़कों पर मतलब प्राउड फील करना चाहिए। पाकिस्तान प्लेड बेटर, पाकिस्तान ने बेहतर खेला, यह हरभजन सिंह ने लिखा है। यहां पाकिस्तान ने बेहतर खेला, इस पर चर्चा कर जाइए। शेम ऑन सच पीपल हु are putting our own guys down by saying cheap things on this platform, bought Arsh and team। इसी तौर पर लिखा है ये पाकिस्तान बेहतर खेला है। ऐसे में लोगों को शर्म नहीं आती है जो इस प्लेटफॉर्म पर यानी ट्विटर पर आकर इस तरीके की तुच्छ बातें कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब बताइए जरा, उस लड़के को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अपनी मानसिकता, भारत की मानसिकता सामने जाएगी और भारत के लोगों के बारे में टिप्पणियां होंगी। बताओ, भारत का एक प्लेयर, एक छोटी सी गलती हो जाती तो उसका मनोबल हमें बढ़ाना चाहिए। उसने अच्छी बॉलिंग की डेथ ओवर, यानी आखिरी 20 ओवर में चौथी गेंद पे एक विकेट चटका दिया, एलबीडब्ल्यू किया, और उसके बाद उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। और आखिरी में उन्होंने लिखा कि अर्श इज गोल्ड, यानी अर्श एक सोना है, खरा सोना है। कहते नहीं कि खरा सोना हो, तो वो खरा सोना, ये बात कहने की कोशिश भी हरभजन सिंह ने की है। तो आप समझिए। और भी कई सारे रिएक्शंस हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर किया है। तेंदुलकर ने कहा कि सिर्फ अर्शदीप पे कैच छोड़ना मैच हारने की वजह नहीं, और भी कुछ चीजें हैं। यानी पाकिस्तान अच्छा खेला, साथ ही साथ हमारी क्या गलतियां रही, उस पर भी उन्होंने कहा है। केतान नाम के शख्स से वो लिखते हैं, अर्शदीप को टीम का सपोर्ट मिल रहा है, उन्होंने कैच ड्रॉप किया, लेकिन अंत में मैच अपनी ओर कम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। टीम के साथी उनके साथ हैं, खेल को समझने वाले समझते हैं। ट्विटर या सोशल मीडिया पर जो उन्हें कोस रहे हैं वो गधे हैं, वाकई में गधे हैं, जिनको ये नहीं पता है। आप समझिए कि एक युवा खिलाड़ी, 23 साल का वो खिलाड़ी जिससे कैच छूट गया, उसके बाद उसके प्रेशर आ गया कि एक आसान सा कैच छोड़ दिया। कप्तान ने भी उसकी ओर देखा होगा, पूरे प्लेयर्स ने उसकी ओर देखा होगा, सभी ने उसकी ओर देखा होगा। वो प्रेशराइज्ड हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसे आखिरी ओवर कराना था। लेकिन वो कैच का प्रेशर उसके बॉलिंग पर नहीं दिखा। बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग की आखिरी ओवर में। और उसके पहले भुवनेश्वर कुमार ने क्या किया था, आप सबने देखा। अपना मैच देखा है तो आपने देखा होगा। लेकिन उसने पूरी मेहनत की, मैच को अंतिम तक खींच के ले गया। जहां एक ओवर में 7 रन चाहिए थे, वहां एक विकेट चटकाने के बाद यह सिचुएशन आ गई थी, 2 गेंदों पे 2 रन चाहिए, अब मैच फंस जाता। आप समझिए जरा, मैच को अंत तक खींच के ले गया अर्शदीप। उस बारे में तारीफ नहीं की जा रही, लेकिन कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि हाँ नहीं, बहुत अच्छा खेला, अर्शदीप ने बहुत अच्छा किया। और ये देखिए, हिंदुस्तान ने भी लिखा है कि अर्शदीप सिंह का कैच छोड़ना सभी को दिखा, लेकिन कप्तान समेत 4 खिलाड़ी बच निकले। जो कप्तान समेत जो 4 खिलाड़ियों की गलती थी, उनको सभी ने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से भारत को हार मिली। अर्शदीप ने जब 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर आसिफ अली का आसान सा कैच छोड़ दिया, तो सबने उन्हें कह दिया कि ये हराया मैच, इन्होंने हार का ठिकरा फोड़ दिया। लेकिन नहीं भूलना चाहिए, कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, स्पिनर यजुवेंद्र चहल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी इस हार के उतने ही जिम्मेदार। हार्दिक पांड्या 0 पर आउट होकर वापस आए थे। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए हों कि पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा और यहां ना बॉलिंग अच्छी रही ना बैटिंग अच्छी रही। जितने युवा अर्शदीप सिंह, उतने जिम्मेदार सभी लोग हैं। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई। रोहित शर्मा से चूक हुई जब उनको पता था कि हार्दिक पांड्या समेत उनके पास सिर्फ 5 ही गेंदबाज है, तो कम से कम दीपक हुड्डा से 1 या 2 ओवर निकलवा सकते थे। ये जानते हुए कि सारे गेंदबाज हमारे महंगे साबित हो रहे हैं, कम से कम दीपक हुड्डा से गेंदबाजी करवाई जा सकती थी। इसके अलावा अगर बात चहल, भुवनेश्वर और पांड्या की करें, तो इन गेंदबाजों से 10 से ज्यादा इकोनॉमी से रन लुटाए हैं। आप समझिए, ये गेंदबाज जो है, भुवनेश्वर कुमार हो, चहल हो या फिर हार्दिक पांड्या हो, इन सबने 10 की इकोनॉमी से ऊपर से रन लुटाए हैं। जबकि अर्शदीप और रवि बिश्नोई ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। आप समझिए जरा, और ये लोग 10 से ज्यादा इकोनॉमी में चले गए। तो बताइए असली जिम्मेदार कौन है मैच हारने का? लेकिन हाँ, क्योंकि अर्शदीप से कैच छूटा, वो सबको दिखाई दिया, उसके बाद अर्शदीप को टारगेट कर लिया गया। इंडी टीवी इंडिया ने भी ये आर्टिकल लिखा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हार में अर्शदीप सिंह ने अपने जज्बे से ऐसे जीत लिया लोगों का दिल। लोगों ने कहा सरदार है सरदार। और वाकई में ये इसलिए लिखा गया क्योंकि उसने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि हमने देखो पूरी मेहनत के साथ ये किया, और आखिरी डेथ ओवर में जो गेंदबाजी की वो कमाल लाजवाब थी। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच के विश्लेषण को लेकर ट्वीट किया है, लिखा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेल हमेशा एक सेलर कोस्टर की सवारी कर रहा है, मतलब सेलर कोस्टर पर राइड कर रहा है। भारत ने एक अच्छी पारी की बदौलत एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया, बड़ा अच्छा स्कोर था। विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन रिजवान और नवाज की पारी ने, साइदाई ने गेम चेंज कर दिया। सब कुछ एक अच्छी प्रतियोगिता में देखने को मिला, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक जो खिलाड़ी होता है वो उस मानसिक दौर को समझ सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गेंदबाजी अर्शदीप कर रहे थे, और एक मौका आ गया था कि हो सकता है भारत के पाले में मैच चला जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, वो सिचुएशन किसी और के बदौलत नहीं बल्कि अर्शदीप की बदौलत आई थी। सोनू जसवाल उन्होंने ट्वीट करते हुए बाकायदे लिखा है कि आई एम स्टिल प्राउड अर्शदीप, ह्यूज गेम, बिग प्रेशर, वीर चीयरिंग फॉर चाचू, ये लिखा जा रहा है। विजय लोकपल्ली है, वो भी ट्वीट करते हैं कि मैं कई क्रिकेटरों को जानता हूं, अर्शदीप सिंह इस टीम में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। आने वाले समय में वो भारत के लिए कई मैच जीतेगा। उन्हें कोसने वाले क्रिकेट के प्रशंसक नहीं है। अर्शदीप को ज्यादा ताकत दो, मैं उनका फैन हूं। उम्मीद है कि उन्हें उनके साथी उनका साथ देंगे। ये लोग लिख रहे हैं। राना आयूब ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि अर्शदीप सिंह 23 साल के हैं, आसमान की खातिर ये एक खूनी मैच है। एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ने एक बुरे दिन एक कैच छोड़ा है। उन्होंने आखिरी ओवर तक लड़ाई लड़ी, उन्होंने चेहरे के मुस्कुराहट के साथ इस बहादुरी से सामना किया, जबकि आप
गुमनाम कीबोर्ड योद्धाओं ने देशभक्ति के प्रमाण पत्र दिए हैं। जो कीबोर्ड योद्धाओं मतलब ये जो लिख रहे हैं, जो अर्शदीप के बारे में इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, इनके बारे में ये ट्वीट लिखा गया है। शम्स तरबीज कासमी वो लिखते हैं, देश में अल्पसंख्यक से होना किसी गुनाह से कम नहीं है। अर्शदीप सिंह से कैच छूट गया, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का ये हार का ठीकरा इसी के सर फोड़ दिया गया। कट्टरपंथी और फर्जी राष्ट्रवादी इसको देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से अर्शदीप को टारगेट किया गया, अर्शदीप को निशाना बनाया गया। कैच छूटा कोई बड़ी बात नहीं, कैच छूटते रहते हैं, लेकिन हाँ इस तरीके से किसी खिलाड़ी के बारे में टिप्पणियां करना, उसे खालिस्तानी बताना, ये बेहद ही निंदनीय है। लेकिन हाँ, राइट विंग के लोगों के पास कोई काम तो है नहीं। ये दक्षिणपंथी संगठन सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और कुछ नहीं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।